तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई एक कोरियन ज़ॉम्बी सीरीज को जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। और दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है वो मात्र 15 से 20 मिनट की होगी, लेकिन ट्रस्ट मी आपको ये सीरीज पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर बाई चांस आपके पास में 7-8 घंटे इन्वेस्ट करने के लिए सीरीज के अंदर नहीं है तो आप इस वीडियो को देखकर सब कुछ समझ पाएंगे। एंड एक चीज और, यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स कुछ ही हैं, बाकी सारे यहाँ पर सपोर्टिंग कास्ट के अंदर हैं। तो यहाँ पर मैं मेन चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। फिलर सीन्स वगैरह के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको फिलर सीन्स वगैरह सारी चीज देखनी है तो इससे अच्छा आप सीरीज को ही देख लीजिए। और दोस्तों हाल ही में मैंने डेड अगेन नाम की एक रिसेंट हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू होती है और हम जिनसू नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे स्कूल के कुछ दबंग लड़के बुली कर रहे थे। इस बुली गैंग में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम है वान जो कि गैंग लीडर होता है और दूसरे का नाम यहाँ पर गुई नाम होता है जो कि वान के अंडर में रहकर उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करता है। यहाँ दोनों लोग मिलकर जिनसू को बहुत मार रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले जिनसू ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी और सुसाइड नोट में उसने इन दोनों का ही नाम लिख दिया था। अब ये दोनों जिनसू को फिर से इसलिए मार रहे थे ताकि वो उन्हें फंसाने वाली ऐसी हरकत फिर से ना करे। मगर इस मारपीट के दौरान हम ये नोटिस करते हैं कि जिनसू काफी स्ट्रेस में आ जाता है और फिर वो हुआन और गुइनाम को काटने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों लड़के किसी तरह से अपने आप को बचा लेते हैं और लड़ाई के दौरान गुइनाम जिनसू को धक्का दे देता है, जिसके बाद में यहाँ पर जिनसू 2nd या फिर 3rd फ्लोर से नीचे गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल में जिनसू के फादर ली ब्योन चान को देखते हैं। आसानी के लिए मैं इनको यहाँ पर ली ब्योन ही कहूंगा। अब ली ब्योन अपने बेटे के पास में जाता है और ये देखता है कि उसके बेटे के शरीर पर बहुत गहरे गहरे जख्म हैं जो कि देखने में काफी पेनफुल लग रहे थे। और सोचो कि जिनसू को कितना दर्द हो रहा होगा। यहाँ पर जिनसू अपने डैड से बोलता है कि डैड मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि ये गलत है मगर मैंने उन लोगों को मारने की कोशिश करी थी, मगर अब मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब यहाँ पर ली ब्योन ये कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और तभी जिनसू दोबारा से स्ट्रेस में आ जाता है और कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, आज तक कुछ ठीक हुआ है क्या। और ये कहते ही उसकी बॉडी अकड़ने लगती है और वो ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है। अब कोई चारा ना होने पर ली ब्योन अपने बेटे को मार कर बेहोश कर देता है और उसे बैग में भरकर अपने घर पर लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर ली ब्योन अपने बेटे की इस कंडीशन के बारे में कुछ न कुछ जानता है और वो इस बात को किसी और को पता नहीं लगने देना चाहता, इसलिए वो सब कुछ अपने एंड से हैंडल कर रहा है। अब इसके बाद में हमको ह्योसान हाई नाम के एक स्कूल को दिखाया जाता है जिसमें हम कुछ टाइम तक वही टीनेजर की कुछ मौज मस्तियों को देखते हैं। और स्कूल की छुट्टी के टाइम हम देखते हैं कि जब हंजू नाम की एक स्टूडेंट अपने घर जा रही होती है तो उसे साइंस लैब से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो चेक करने के लिए लैब के अंदर चली जाती है। अब लैब के अंदर उसको एक सफेद चूहा मिलता है जो कि कांच के पिंजरे में बंद होता है और पता चलता है कि वो अजीब सी आवाज यही चूहा निकाल रहा था। अब पता नहीं क्यों यहाँ पर हंजू को वो चूहा बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है और वो उसे सहलाने के लिए पिंजरे में उंगली डाल देती है और चूहा तुरंत ही उसको काट लेता है। और फिर तभी हम ये देखते हैं कि चूहे के मुंह में खून लगा होता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और पिंजरे को बहुत तेजी से हिट करता है जिसकी वजह से कांच पर क्रैक्स के निशान भी आ जाते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि वहां पर ली ब्योन आ जाता है और हमको ये पता चलता है कि ली ब्योन असल में स्कूल में साइंस टीचर है और इससे पहले वो एक फार्मा कंपनी में काम किया करता था, जिसके बाद में वो यहाँ पर टीचर बन गया। खैर अब जब हंजू उसको ये बताती है कि उसे इस चूहे ने काट लिया है तो ली ब्योन के होश उड़ जाते हैं और तभी वो जल्दी से उसके हाथ पैर और मुंह बांधकर उसे साइंस लैब में ही कैद कर देता है। अब ऐसा उसने क्यों किया इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। अब इसके बाद में हम स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनके नाम होते हैं च्योनसान, ओंजो, सुयोक और नामरा। अब यहाँ पर च्योनसान, ओंजो और सुयोक के बीच में एक लव ट्रायंगल चल रहा है। च्योनसान और सुयोक अच्छे दोस्त हैं और ओंजो च्योनसान की बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि वो बचपन से पड़ोसी हैं। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, च्योनसान असल में ओंजो को लाइक करता है मगर कभी उसे बता नहीं पाया और ओंजो सुयोक को पसंद करती है और साथ में ही उसने एक एपिसोड में सुयोक को स्कूल छत पर भी बुलाया था अपने प्यार का इजहार करने के लिए। मगर सुयोक तो सिर्फ क्लास मॉनिटर नामरा को पसंद करता है, इसलिए कभी वो किसी दूसरी लड़की पर ध्यान ही नहीं देता और साथ ही सुयोक को ये भी पता चलता है कि च्योनसान ओंजो को पसंद करता है। आई नो कि यहाँ पर इस लव स्टोरी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी तो इसलिए आप फिर से रिपीट करके सुन लेना, 1-2 बार सुन लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। खैर ऐसी लव स्टोरी को क्या नाम देना चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। खैर अब आगे हम ये देखते हैं कि हंजो किसी तरह से अपने आप को साइंस लैब
लैब से छुड़ाकर क्लास में पहुंचती है और क्लास टीचर मिसेस पार्क को सब कुछ बता देती है कि साइंस टीचर ली बियॉन ने उसके साथ में क्या क्या किया। और जब उसे मेडिकल रूम में शिफ्ट किया जा रहा होता है तो बार बार हंजू लोगों को काटने की कोशिश करती है और अंत में जाकर वो डॉक्टर को काट लेती है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि बेसिक ट्रीटमेंट देने के बाद में हंजू को मेन हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, मगर एम्बुलेंस और पुलिस बुलाने के चक्कर में स्कूल प्रिंसिपल मिसेस पार्क पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और ये कहता है कि स्कूल के मामले स्कूल में ही निपटने चाहिए, तो बिना पूछे आपने ऐसा काम क्यों किया। फिर हम ली बियॉन को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से ये कहता है कि हंजू को क्वारंटीन करने की जरूरत है और आप सबने उसको हॉस्पिटल भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस बात पर प्रिंसिपल उसको डांट देता है और ये कहता है कि आपने अपने बेटे की मौत के बाद अपने आप को खो दिया है, इसलिए ही आप ये सब गलत काम कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने अब तक ये बात नोटिस करी होगी कि जिनसू की मौत हो चुकी है। जी हाँ, लेकिन इसका रीजन हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर, अब ली बियॉन यहाँ पर मामले की नाजुकता को एक्सप्लेन करके और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हॉस्पिटल जाने की कोशिश करता है ताकि होने वाले हादसे को रोका जा सके। मगर तभी वहां पर सॉन्ग जे नाम का डिटेक्टिव आ जाता है जिसे मिसेस पार्क ने वहां पर बुलाया था और वो ली बियॉन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर हम स्कूल की उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसको हंजू ने काट लिया था, जो कि अब यहाँ पर पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और अब वो स्कूल के कुछ स्टूडेंट को काट लेती है और फिर 1 से 2, 2 से 4 और बहुत तेजी से लगभग स्कूल के आधे बच्चे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब इसके बाद में हम एक लंबे टाइम तक सिर्फ बच्चों को इधर उधर अपनी जान बचाकर भागते हुए देख पाते हैं और जो मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं यानी कि च्योन-सान, ओंजो, सुयोक और नामरा, उनके साथ 4-5 और बच्चे एक रूम में घुसकर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। अब बिल्डिंग के अंदर देखा जाए तो बस यही लोग बचे हुए हैं और इनके अलावा 2-4 और लोग कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, मगर उनका कोई खास रोल यहाँ पर है नहीं। फिर हम बिल्डिंग के ऊपर 2 बच्चों को देखते हैं, एक का नाम युंजी होता है और दूसरे का नाम यहाँ पर चुलसू होता है। इन दोनों को बुली गैंग ने बहुत ही ज्यादा परेशान किया है और उन्होंने युंजी की नेकेड वीडियो भी बना ली है। बुली गैंग ने इनको 1 दिन का टाइम देकर ये बोला है कि अगर कल तक उन्होंने डिमांड किए हुए पैसे दे दिए तो वो वीडियो को डिलीट कर देंगे, वरना वो उस वीडियो को ऑनलाइन वायरल कर देंगे। और वीडियो ऑनलाइन होने के डर से युंजी बिल्डिंग के ऊपर सुसाइड करने का सोच रही थी और चुलसू उसको रोकने वहां पर जाता है और इसी दौरान वो ये नोटिस करते हैं कि स्कूल के बच्चे ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं और फिर इसे देखकर युंजी सुसाइड करने से रुक जाती है। अब आगे हम ये देखते हैं कि डिटेक्टिव की पूछताछ में ली बियॉन यहाँ पर काफी कुछ रिवील करता है और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। वो ये बताता है कि उसका बेटा बहुत ही शांत स्वभाव का हुआ करता था और वो अपने ऊपर किए अत्याचार को सह लेता था, इसलिए स्कूल में उसे बहुत बुली किया गया और कंप्लेंट करने पर भी स्कूल द्वारा कोई भी खास एक्शन नहीं लिया गया। फिर ली बियॉन कुछ चूहों पर एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें हम ये देखते हैं कि भले ही बिल्ली हमेशा चूहे को मारती है और उससे जीत जाती है, मगर कभी ना कभी एक वक्त ऐसा आता है जब चूहा भले ही डरा हुआ होता है मगर वो बिल्ली से लड़ जाता है और इस दौरान चूहे के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे कि वो लड़ाकू बन जाता है। अब ली बियॉन इन्हीं लड़ाकू चूहों में से उन हार्मोनल चेंजेस को फिल्टर करके निकाल लेता है और अपने बेटे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, मगर इसका अंजाम बहुत बुरा होता है क्योंकि ये एक खतरनाक जॉनस वायरस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बेटे के शरीर में एक ऐसा वायरस पैदा होता है जो कि हमेशा अपना स्वरूप बदलता रहता है, जिसका नाम यहाँ पर जॉनस वायरस रखा गया है। और इसी वजह से वो अपने बेटे के ज़ॉम्बी बनने के बाद में ली बियॉन इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाया था। यानी कि स्टार्टिंग में जब यहाँ पर जिनसू को लोगों को काटने की इच्छा हो रही थी और वो बहुत ही ज्यादा अकड़ू और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ रहा था, तो वो इसी वायरस का नतीजा था और यही रीजन था कि ली बियॉन उसको बोरी में बंद कर अपने साथ में ले गया था। अब ये बातचीत चली रही होती है कि तभी पुलिस स्टेशन में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है और सभी को वहां से भागना पड़ता है। यहाँ पर ली बियॉन को भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है और अपने आखिरी पलों में ली बियॉन डिटेक्टिव को बताता है कि स्कूल में उसका लैपटॉप है जिसमें इस वायरस से बचने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको ले लो। और इसके बाद में डिटेक्टिव वहां से भाग जाता है और पुलिस स्टेशन में कोई भी जिंदा इंसान नहीं बचता। फिर स्कूल में हम ये देखते हैं कि च्योन-सान और सुयोक फोन का जुगाड़ करने के लिए रिस्क लेकर स्टाफ रूम में जाते हैं और वहां पर उन्हें युंजी मिलती है जो कि सारे स्टूडेंट्स के जमा हुए फोन्स को तोड़ रही होती है, इस उम्मीद में कि अगर उसमें वो फोन होगा जिसके अंदर वो नेकेड वीडियो है तो वो वीडियो अपलोड नहीं होगी। मगर यहाँ पर च्योन-सान एक फोन लेने के लिए चुपके से जाता है और देखता है कि असल में युंजी को ज़ॉम्बीज ने काट रखा है, मगर वो अभी भी नॉर्मली लग रही है, मगर वो बस थोड़ा सा गुस्से में है, इसलिए वो च्योन-सान पर भी अटैक कर देती है और यहाँ पर किसी तरह
च्योन-सान एक फोन लेकर वहां से भाग जाता है, मगर इस अफरा तफरी में च्योन-सान और सुयोक दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं और च्योन-सान को यहाँ पर ज्यादा ज़ॉम्बीज मिलते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर प्रिंसिपल रूम के अंदर चला जाता है। अब प्रिंसिपल रूम में च्योन-सान ये देखता है कि गुई नाम ने प्रिंसिपल को बंदी बना रखा है